अगर आपको भी ये टेस्टी पनीर चिल्ली खाना है तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके पनीर चिल्ली बनाइएगा। आपका पनीर चिल्ली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। ये देखें, ये कितना अच्छा दिख रहा है और ये पनीर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से। अक्सर पनीर चिल्ली बनाने में पनीर टाइट हो जाता है, बट ये पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको इसका दूसरा पीस भी तोड़ के दिखा रही हूँ। सबसे पहले पनीर को कट कर लेना है। फिर उस एक प्याली में थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के एक घोल रेडी कर लेना है और इसमें अब ऐड कर दें। फिर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर थोड़ा सा मैदा। मैदा आप अपने पनीर के क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। इतना लेना है कि इसमें सारे पनीर की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो चुका है। अब एक फ्राई पैन ले लें, फ्राई पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लें। फिर अब सारे पीसेस को फ्राई कर देना है। अब इसकी साइड को चेंज कर दें, इसे दूसरी साइड से अब फ्राई करना है। इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये देखें, फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लें। अब एक कढ़ाई ले लें, उसे गर्म करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। फिर उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे ऐसी दरदरा पीसिएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। इसे 1 मिनट पका ले। फिर इसमें एक कट किया हुआ शिमला मिर्च ऐड करें और इसे 3 सेकंड के लिए पका लें। फिर इसमें एक कट किया हुआ प्याज ऐड कर दें। इसे भी 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए और पका लें। फिर इसमें 2 टमाटर कट करके डालें। इसे भी 3-4 सेकंड के लिए पकाना है। फिर इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, फिर थोड़ा सा डार्क सोया सॉस और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। एक प्याली में कॉर्नफ्लावर का घोल ऐड कर ले। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और पानी डाल के फिर इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। फिर इसमें पनीर के सारे पीसेस को ऐड कर दें और इसे 5 मिनट और पकाना है। और अब ये हमारा टेस्टी पनीर चिल्ली बनके रेडी हो चुका है।